बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िक्र इस्लामी के उन्वान से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था। उस सिलसिले में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सोहैब साहब ने पहले प्रोग्राम में आपको अक़ीदा के हवाले से बताया था। आज उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सोहैब साहब के पास। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ जहाँ से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं और एक नए मौजू के साथ। आज पिछले मौजू पे हमने अक़ीदा पर बात की थी और उसमें हमने तौहीद के हवाले से डॉक्टर साहब ने आपको तफसील से बताया था, और आज हम तौहीद के बाद रिसालत की बात करते हैं और आखरत की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पिछले लेक्चर में हमने तफसील से आपने हमारे नाजरीन को अक़ीदा तौहीद के हवाले से बताया था और फ़िक्र इस्लामी का जो एक गोशा है इस्लामी नज़रिया हयात, उसमें अक़ीदा की बहुत अहमियत है जिसकी आपने वजाहत फरमाई थी। तो आज हमारे नाजरीन को रिसालत के बारे में बताएं कि अक़ीदा रिसालत क्या है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानी हिदायत के लिए जो सबसे अहम ज़रिया बनाया है वो रिसालत का है। बेशक। और उन्हीं रसूलों ने आगे इंसान को बताया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो इलाह है वाहिद, उसकी इताअत और बंदगी करो और तुम जो है उसके बंदे बनकर इस निज़ाम हयात में ज़िंदा रहो। बेशक। अब आप देखिए कि कलमा तैयबा तमाम अंबिया का जो था उसका पहला हिस्सा जो है वो तौहीद पर है और जो उसका दूसरा हिस्सा है वो रिसालत पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इतने जामे कलिमात हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को बताया कि तुम जब इस कलमे को पढ़ोगे, ईमान लाओगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, ना तुम्हारा ईमान नहीं, यानी बिलीव ही नहीं है तुम्हारा। बिल्कुल, रिसालत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी अंबिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह तक, हज़रत आदम तक, सबका एक ही कलमा था, सबकी एक ही बात थी। बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक और हम अल्लाह के रसूल हैं। और हमारे लिए भी यही आया इस उम्मत के लिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि अक़ीदा तौहीद के बाद दूसरा बुनियादी अक़ीदा है जो रिसालत, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब ये अक़ीदा रिसालत क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बड़ा एक अहम और नाजुक चीज़ है। बिल्कुल। कि देखिए, रसूल जो आते हैं वो हमेशा इंसानों में से आते हैं, वो इंसानों ही के अंदर से पैदा होते हैं, वो बशर होते हैं और उन पर वही नाजिल होती है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने कुछ लोगों को इसके लिए मखसूस कर लिया। बेशक। और उन पर वही का पैगाम भेजा उन्हीं में से। देखिए, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानी हिदायत और रहनुमाई के लिए फ़रिश्ते भेज देते या किसी और मखलूक जिन्नात को भेज देते या अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई और ज़रिया बना देते, तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल इंसान के लिए ये होनी थी। अक्ल और फ़हम रखने वाला इंसान कहता है मैं इसकी पैरवी कैसे करूँ, कैसे कर सकता हूँ, मैं इसकी बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे लूँ, ये तो एक और मखलूक है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो फ़रिश्ते हैं, ये तो मलाइका हैं, ये तो जिन्नात हैं, ये कोई और मखलूक है जो आती है मुझे पैगाम दे के चली जाती है, तुम ऐसे ज़िंदगी बसर करो, मैं किस अमल को इख्तियार करूँ। उनके रोज़ शब तो मेरे सामने है नहीं। बिल्कुल, आपने तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना। तो रसूल हमेशा अमली ज़िंदगी गुजार कर दिखाते हैं। बिल्कुल। उनका बचपन वहीं पैदा होते हैं, उसी मुआशरे के अंदर उनके वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं, सिवाय हज़रत ईसा के कि उनकी वालिदैन और वालिद नहीं है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और बाकी सब के अंबिया के वालिद और वालिदैन होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं। वो एक घर में पैदा होते हैं, जवान होते हैं, फिर जवानी में अल्लाह ताला उनको इस काम के लिए मुंतखब करते हैं और मुंतखब करने के बाद उन पर जबरील जब वो वही लेकर आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, वो नूर लेके आते हैं, वो रोशनी लेके आते हैं, तो उनको वो कायनात के अंदर इल्म जो होता है उसको भी उन तक पहुंचाते हैं और उस इल्म के ज़रिए वो रोशनी, वो नूर अता करते हैं
कि हर चीज़ उनके सामने खुल के जाती है, वाज़े हो जाती है। बेशक उनके सामने हिदायत वाज़े हो जाती है, ज़लालत वाज़े हो जाती है, गुमराही भी उनके सामने आ जाती है, ताकि उन्होंने इंसानों को रहनुमाई देनी है हिदायत की तरफ, उन्होंने गुमराही से बचाना है, ज़लालत से बचाना है। ख़ुद कुरान मजीद कहता है सूरह आल इमरान के अंदर कि हम इंसानों को गुमराही से, ज़लालत से निकाल कर नूर की तरफ लाते हैं, हिदायत की तरफ लेकर आते हैं और हिदायत के नूर की तरफ लेकर आते हैं। तो ये फ़रीज़ा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सर अंजाम देते हैं। ये तमाम अम्बिया रसूल इसी फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए आते हैं। यहाँ मुझे वो वाक़या याद आ रहा है, जब आपने पहली दफ़ा नबूवत का ऐलान फरमाया जी, तो उस वक्त वो फरिश्तों को साथ ले रहा, बल्कि अपना किरदार पेश किया है कि, और मुशरिकीन मक्का ने भी यही कहा कि आप सादिक और अमीन, सादिक अमीन है ना, तो अपने किरदार को पेश किया। जब हम अकीदा रिसालत को समझ आएंगे, हमने इस अकीदे पर ईमान लाना है जी, तो फिर वो जो रसूल है उनकी हस्ती क्या है, बिल्कुल उनकी शख्सियत क्या है, उनका किरदार क्या है, उनका पैगाम क्या है। देखिए ना, दो ही चीज़ें हैं ना बड़ी अहम, एक उनका पैगाम और एक उनका किरदार। अगर ये दोनों आपस में एक हैं तो फिर ठीक है। तो अंबिया रसूलों की सबसे बड़ी सिफत यह है कि जो बात वो कहते हैं उस पर अमल कर रहे होते हैं, उसका अमली मुजाहरा कर रहे होते हैं, और वो पैगाम क्या दे रहे होते हैं, अल्लाह का पैगाम। उनके पास अपना पैगाम नहीं होता। वो जिब्रील अमीन जब उन पर वही लेकर आते हैं जी, तो वो उस वही को पेश करते हैं। अल्लाह ने तो शुरू में किया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लम पर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लम पर, आखिरी नबी आखिरी रसूल पर, जब जिब्रील गार हिरा में आए, उस गार हिरा के अंदर आप रियाजत में, इबादत में मशगूल थे, तो उन्होंने आकर इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ कि ये वही नाजिल की। तो इसके बाद आप नबूवत और जो रिसालत के मनसब पर फायज हो गए। और फिर कुरान ने जब ये कहा कि अब आप निकलिए, खड़े हो जाइए, या अय्युहल मुद्दस्सिर या मुज़म्मिल, कि उठिए और खड़े हो जाइए, रब्बिका फ़कब्बिर, अपने रब के नाम को बुलंद कीजिए। तो फिर आप इस अक़ीदे रिसालत की तालीम के लिए निकल खड़े हुए, अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत। तो अब हमने रसूल को मानना है कि वो अल्लाह की तरफ से मबूस किया गया है। बेशक। अब जो नुक्ता है वो यही है जिस पर ईमान लेके आना है कि मोहम्मद सल्लम और तमाम अंबिया रसूल अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए हैं। वो खुद नहीं आए, उन्होंने खुद ऐलान नहीं किया, पैगाम लेकर खुद नहीं आए, अल्लाह की तरफ से उन पर पैगाम नाजिल किया गया, उन पर कलामुल्लाह नाजिल हुआ, उन्हें हिदायत दी गई। वो उस हिदायत, उस पैगाम को लेकर आते हैं इंसानों की रहनुमाई के लिए, और इंसानों को कहते हैं कि तुम सारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह को अपना रब मानो, और हम अल्लाह के रसूल हैं, और हमारे नक्शे कदम पे चलो, हमें फॉलो करो। तो फिर अगर तुम चलोगे इस रास्ते पर तो तुम्हारे लिए कोई खौफ और डर भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हर रसूल की इताअत करना लाजिम होती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये तीन इताअतें हैं ना, अल्लाह की इताअत, रसूल की और उलिल अम्र की। और फिर खुद कुरान ने फरमाया कि मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो दूसरा नुक्ता यह है कि ईमान लाने के बाद इताअत भी लाजिम है। तो ईमान बिर रिसालत में पहला तो ईमान है ना, कि ईमान लाएं कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं, और ये अपना पैगाम नहीं है, इनका ये पैगाम भी अल्लाह का है। ये मामूर मिन अल्लाह हैं, ये अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह ये है। और जब ये अकीदा दुरुस्त हो जाएगा तो इसका अगला नुक्ता क्या है कि फिर रसूल की इताअत करनी। बिल्कुल। और वो भी अल्लाह का हुक्म है कि रसूल की इताअत करो। मन युतिर रसूला, जिसने रसूल की इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, गोया उसने बेशक अल्लाह की इताअत की। और जो रसूल की इताअत करेगा उसकी इत्तिबा करेगा, उसी में रास्ता है। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा जो आपकी इत्तिबा करेगा। अब इताअत और इत्तिबा लाजिम है। अगर आप कहते रहे कि हम रसूल पर ईमान लाएं, हम अकीदा रिसालत को मानते हैं, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल भी और आखिरी नबी भी मानते हैं, लेकिन इताअत नहीं करते, तो ईमान मुकम्मल नहीं है। नहीं है। ईमान का पहला नुक्ता जो है वो ईमान है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, और उसके साथ अमल में इताअत करनी हो। बिल्कुल। इताअत लाजिम है, इत्तिबा लाजिम है। इताअत करेंगे तो ये दूसरा है। जब इताअत करेंगे हम रिसालत की तो आपके नक्शे कदम पे चलेंगे और आपके रास्ते पे चलेंगे, और फिर जब रास्ते पे चलेंगे तो गोया फिर आपसे मोहब्बत भी करेंगे। तो तीसरा नुक्ता ये है कि जिसकी इताअत की जाती है उससे मोहब्बत की जाती है। बिल्कुल, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हाँ, इसके बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। इताअत इत्तिबा के साथ मोहब्बत,
क्योंकि आप किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? उस हस्ती की जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसकी कैसे इताअत करेंगे? यानी मैं एक ज़हन में सवाल आता है मेरे कि मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, मैं उसे इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? नहीं करूँगा ना इस्तेमाल। आम आदमी से पूछें, किसी नौजवान से पूछें कि उसे एक बाइक पसंद ना, उससे नहीं चलाएगा। उससे एक रास्ता पसंद ना, उस पर जाएगा नहीं। एक चीज़ मुझे खाने में पसंद नहीं है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। तो ज़िंदगी के आम मामलात के अंदर जो चीज़ हमें पसंद होती है हम उसी को इख्तियार करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो इताअत और इत्तिबा भी हो गया। जब मोहब्बत नहीं होगी तो इताअत और इत्तिबा करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मोहब्बत रसूल भी ईमान का हिस्सा है। बेशक। जहाँ हम इताअत करेंगे वहाँ मोहब्बत भी करेंगे, और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करना आसान होता है। फिर उनका अमल, क्योंकि हमने उनकी इत्तिबा करनी है ना, वो अमल जो उन्होंने किया, सच बात की, हक बात की, ठीक है जी, आपने सब्र का हुक्म दिया, आपने हुकूकुल्लाह का हुक्म दिया, हुकूकुल इबाद का हुक्म दिया, आपने मामलात की इस्लाह का हुक्म दिया, आपने कहा अमल साले करो और ये अमल तुम्हारे बाकी रहने हैं, बाकियात व सालिहात यही हैं। तो वो नेक अमाल हम कब करेंगे? जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत करेंगे। इताअत और मोहब्बत ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। जब हम ये करेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक बसर करेंगे, क्योंकि रसूल के बगैर कोई हमें रहनुमाई दे नहीं सकता। बिल्कुल। बाज़ अज़ खुदा तू ही किस्सा है मुख्तसर, बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो ये अल्लाह के बाद रसूल की इताअत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना और आपसे मोहब्बत करना, ताकि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर हम ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं फिर अपनी मर्ज़ी से, तो गोया फिर इताअत नहीं है, इत्तिबा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो गोया ईमान भी नहीं। बिल्कुल। तो ईमान बिर रिसालत इस बात का तकाजा करता है कि ईमान भी लाया जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद अल्लाह को वाहदहु ला शरीक मानते हुए अक़ीदा रिसालत को मजबूती से थामा जाए। अक़ीदा रिसालत पर कामिल यकीन हो, उस पर कायम हुआ जाए, डट जाए। और डटने के बाद इताअत और इत्तिबा और मोहब्बत, ये तीन अज्जा हैं। इन तीनों को मिलाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक, वो रास्ता क्या है? हक और सच का रास्ता। वो रास्ता क्या है? वो अल्लाह की इताअत और बंदगी का रास्ता। वो रास्ता क्या है? तमाम माबूदों को छोड़कर एक वाहदहु ला शरीक की इबादत और बंदगी करना। वो रास्ता क्या है? कि इंसानों को अपने जैसा इंसान समझना और अपने अंदर आजिज़ी इनकसारी लेके आना, फ़ख्र को, गुरूर को, तकब्बुर को छोड़ देना, सच को इख्तियार करना और झूठ को छोड़ देना, और मामलात के अंदर सिला रहमी, अखुवत, मोहब्बत, रवादारी, ये सारी बातें हमें सीरत रसूलुल्लाह से मिलती हैं। बेशक ये हमें सुन्नत से मिलती हैं। अखुवत, आप लोगों को अपना भाई समझें, बहन भाई की तरह रहें, माशरे के अंदर बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, सिला रहमी करें और रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक़ को कायम रखें। माशरे के अंदर बेसहारा लोग हैं, यतीम हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। और फिर आप मखलूक खुदा के जो उनके हकूक़ हैं वो अदा करें, ये हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। आप माशरे के अंदर जो सखावत इख्तियार करें, जो अल्लाह ने आपको माल दिया वो खर्च करें। ये सारी सुन्नतें हैं, ये अक़ीदा रिसालत से हमें मिलती हैं। जी बिल्कुल। अगर आपका अक़ीदा ही नहीं होगा मजबूत, फ़िक्र ही नहीं होगी, तो फिर आप ये अमल नहीं कर सकते। इन सुन्नतों को इख्तियार करना, इन पे अमल करना नामुमकिन है। मुश्किल तो नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए अक़ीदा रिसालत पर ईमान इस बात का तकाजा करता है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाएं, आपकी सुन्नतों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और आपकी सुन्नतें भी एक माइक्रो हैं, एक मैक्रो हैं। बिल्कुल। माइक्रो हैं, छोटी छोटी जो हम करते हैं, मैं सोना कैसे, उठना कैसे है, वज़ू कैसे करना है, लिबास कैसे पहनना है। मैक्रो क्या है? पूरा निज़ाम हयात। बेशक पूरा निज़ाम हयात। फ़िक्र इस्लामी यही कहती है कि पूरा निज़ाम हयात आपकी सुन्नत के मुताबिक हो, बेशक आपके लाए हुए पैगाम के मुताबिक हो। इंसानियत के साथ हमने मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, इंसानों के लिए खैर पैदा करनी है, इंसानों के लिए फलाह पैदा करनी है। इंसानियत के पूरे इस निज़ाम को हमने खैर और भलाई की तरफ लेके आना है। हम दाई उम्मत बने, उनको दावत दें खैर और भलाई की तरफ, और हम अदल व इंसाफ का निज़ाम लाएं। हमारा सियासी निज़ाम, हमारा माशरती निज़ाम, हमारा तहजीबी निज़ाम, हमारा मुआशी निज़ाम सब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, जिसमें अदल व इंसाफ हो, कि जिसके अंदर लोगों के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखा जाए, जहाँ पर जुल्म ना हो, जुल्म का ख़ात्मा कर दिया आपने,
जहाँ पर मजलूम जो है उसकी दाद रसी की जाए, जहाँ पर कमज़ोर और जो छोटा इंसान, जिसे हम छोटा कहते हैं, हालांकि नहीं होता इंसान छोटा, जी बिल्कुल, इंसान सब बराबर हैं, बिल्कुल, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, खुतबा हज्जतुल विदा ही को पढ़ ले। आपके आखिरी खुतबा हज को यूएनओ ने अपने चार्टर में शामिल किया, और ये मुसलमान के लिए लाज़िम है कि वो अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी रियासत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस खुतबे के मुताबिक इंसानियत को सबको बराबर करे, सब इंसानों को बराबर करार दें, इंसानों में कोई तमीज़ ना हो, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, ख़ानदान की बुनियाद पे कोई तमीज़ ना हो। कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, जी बिल्कुल, कि अल्लाह ने आदम को मट्टी से पैदा किया था, यार सब इंसान बराबर हैं, किसी गोरे तो ये वो बराबरी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, ये अकीदा रिसालत का हिस्सा है। जब आप अकीदे को मानेंगे तो फिर अमल तो करना पड़ेगा उसके मुताबिक। अगर अकीदा नहीं है तो अमल कैसा है फिर, और अगर अमल उसके मुताबिक नहीं है तो तब अकीदा भी नाक़िस है। तो इसलिए अकीदा रिसालत इस बात का तकाजा करता है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात को, वो खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर हो, वो आपकी मदनी ज़िंदगी में हो, आपकी मक्की ज़िंदगी में हो, वो पूरी जो नबूवत का अरसा है आपका 23 साल का, उसके अंदर जो आपने हिदायत दी है, जो आपने रहमत दी है, जो आपने हमें रहनुमाई दी है, जो आपने हमारे लिए रहनुमा उसूल छोड़े हैं, हम उनको अपनाएं और आज के असर हाजिर के हालात के मुताबिक उनकी तत्बीक करें और उनका इतलाक़ करें। ये इतलाक़ी सीरत है आपकी, अमली सीरत है, ये महज नजरी सीरत नहीं है, आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो मेरा आज का यही बयान है, ये इसी पे बात को ख़त्म करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा रिसालत को जब तस्लीम करते हैं तो फिर आपकी सीरत को भी अपनाएं और आपकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, और आमाल हमारे वो कौमी सतह पे हों, बैनुल अक़वामी सतह पे हों या इनफरादी सतह पे हों, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हों, आपके नक्शे कदम के मुताबिक हों। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करेंगे, फिर अल्लाह ताला की रहमतें भी हम पे नाजिल होंगी। आज हम उन चीज़ों से दूर हो गए हैं, हमने सीरत को भुला दिया, हमने सुन्नतों को उठा के एक तरफ रख दिया, या उसमें से माइक्रो ले ली छोटी छोटी, और जो माइक्रो थी बड़ी बड़ी सुन्नतें उन्हें छोड़ दिया। इसलिए वो निज़ाम में वो खैर बरक़ात नहीं है और मुआशरे में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को समझने की, उसको अपनी अमल और फ़िक्र में लाने की तौफ़ीक दे, उस पर अमल की भी हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल क़ुद्दूस सोहैब साहब, चेयरमैन शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आपने अक़ीदा रिसालत को बहुत अच्छे अंदाज में हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह किया। नाज़रीन कराम, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल क़ुद्दूस सोहैब साहब ने आज अक़ीदा रिसालत की बहुत अच्छे अंदाज में वजाहत की है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करनी है और उसके रसूल की इताअत करनी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपके साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और आपने तो वही शेर पढ़ा कि बादस खुदा तूई बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर, तो इसे हमने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आपकी जो हयात तय्यबा है, वो कुरान मजीद की उस आयत के बारे में, जैसे कि उस्ताज़ मोहतरम ने बताया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। तो हमने अपनी ज़िंदगी को उस उसवा हसना के मुताबिक गुजारनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में फ़िक्र इस्लामी के हवाले से अक़ीदा आखरत पर बात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।